नमस्कार दोस्तों, मैं फनाल चौधरी आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं का जो अपना अध्याय चल रहा है विद्युत धारा, वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अध्याय संख्या 11। इस अध्याय में हमने आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और एक वोल्ट क्या होते हैं, ऐसे 5 टॉपिकों पे पिछले क्लास में हमने चर्चा की है। आज इस क्लास में जो सबसे खास परीक्षा की दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओम का नियम। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, और इसके बाद आज हम विद्युत परिपथ पे बात करेंगे। भाई विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। अब ओम का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में एक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखना, ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में एक तार के दो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है, वो विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब कैसे कि कोई भी एक तार है, उस तार के ये दो सिरे हैं परिपथ में, इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती। यानी विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। देखना, ऐसा नहीं कि आई समानुपाती वी मत करना, विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। किसके? और समानुपाती का अर्थ ये होता है कि यदि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। इन दोनों के मान साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ घटेंगे। इसको कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। अब ध्यान देना कि हमने ऐसा तो सूत्र तो होता नहीं समानुपाती के लिए, सूत्र लाने के लिए समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक यहाँ पे आर आया है। कौन आया है? आर। तो आर एक नियतांक है। ध्यान देना, आर एक नियतांक है, और यहाँ पे आर को कहते हैं प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान देना, जैसे कोई समाज होता है, समाज में भी एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है, समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करता है नहीं, यानी वो एक समाज के लिए बाधा है ना। यही प्रतिरोध वही व्यक्ति यहाँ पे है जो समाज के लिए बाधा है, और यहाँ पे प्रतिरोध वो उपकरण है जो विद्युत धारा बह रही है ना परिपथ में, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब पूछे आपको प्रतिरोध है क्या? वह कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध की खोज ओम साहब ने ये नियम निकाला, तब ये प्रतिरोध ज्ञात हुआ कि नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहेंगे। तो ओम साहब के नाम पे इसका मात्रक है वो भी क्या रख दिया? ओम रख दिया। क्या रख दिया? ओम। अब प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम रख दिया। क्या रख दिया भाई? प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब ओम का प्रति कैसे होता है? वह कुछ यूं कहते हैं कि ओम साहब ने कहा भाई नियम मैंने खोज की है, देश के लिए मैंने किया है, अब मैं खत्म होने बाद मेरी पीढ़ियों को कौन याद रखेगा? तो सरकार ने कहा चल साइमन ओम साहब, आप बड़े वैज्ञानिक हो, आपने खोज की है तो आपका नाम हम सदियों तक अमर रखे, इसके लिए प्रतिरोध की आपने खोज की है,
इसका मात्रक ही ओम कर देते हैं, मात्रक ही ओम कर देते हैं। आप एक बढ़िया सा चिन्ह लेके आ जाओ ताकि आपका मात्रक दिखाएंगे, जैसे किलोग्राम के लिए केजी लेके आते हैं ना, ऐसे ही। तब ओम साहब पहले यूं लेके आए, तब उन्होंने कहा ये तो ओम साहब पाई है जिसका मान 3.14, तो ओम साहब ने कुछ यूं दिया, तो ये हो गया आर ओम, जिसका मात्रक है प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसे ऐसे दिखाया जाता है। तो ये है ओम का नियम कि किसी परिपथ में एक तार में तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह है ओम का नियम। अब हम बात करेंगे जो प्रतिरोध आर है वो किस पे निर्भर करेगा, आय का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आय कब अधिक होगा कब कम होगा, कब कम होगा। तो प्रतिरोध आर के जो है वो निर्भरता, प्रतिरोध आर की निर्भरता, प्रतिरोध आर किस पे निर्भर करेगा, ध्यान देना। पहली बात तो आर निर्भर करेगा जो पदार्थ है किसमें विद्युत धारा बह रही है, उस पदार्थ की प्रकृति पे कि उसकी प्रकृति कैसी है। पहला पदार्थ की प्रकृति पर, की प्रकृति पर, पहला पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा पदार्थ की लंबाई पे, यदि पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती। समानुपाती होता है। यहां ध्यान देना, पहला पदार्थ की प्रकृति पे, दूसरा तार की लंबाई पे, तीसरा तार के क्षेत्रफल पे। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, यानी प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्यस्तक्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्यस्तक्रमानुपाती, व्यस्तक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध तीन चीजों पर निर्भर करेगा, पहला पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होगा, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यस्तक्रमानुपाती होगा। अब कैसे कि पहला कहा गया तार की लंबाई के समानुपाती, तो प्रतिरोध आर तार की लंबाई माना एल है, एल के समानुपाती है, ये आप समीकरण 1 मान ले, ठीक है। दूसरा कहा गया है कि तार की जो क्षेत्रफल है उसके व्यस्तक्रमानुपाती, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए एरिया, इसके व्यस्तक्रमानुपाती यानी उल्टा, ए बढ़ेगा आर घटेगा, आर घटेगा ए बढ़ेगा, है ना। तो इसको आप समीकरण 2 मान ले। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाए तो बाईं ओर तो आर आर है, ठीक है, समानुपाती, एल का गुणा 1/a से होगा, तो एल इंटू 1/r, सॉरी ए, यहां बट्टे में कुछ नहीं, 1 इंटू एल एल होता है और 1 इंटू ए होता है, तो आर समानुपाती हो जाएगा L/A। जैसे ओम के नियम में हमने V समानुपाती I किया, इसके बाद एक नियतांक R आया था, यहां पर भी समानुपाती का नियत ये हटेगा निशान, तो एक और आपके पास नियतांक आएगा जिसे ग्रीक भाषा का शब्द है, इसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नियतांक है, इसे रो कहते हैं, और इसका वैसे वहां आय को प्रतिरोध कहा गया, इसे यहां प्रतिरोधकता कहेंगे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता।
तो ये हो गया आपका प्रतिरोधकता रो, और ये हो गया आपके प्रतिरोध आर। अब यहां से पूछ सकते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ, तो इस सूत्र से जैसे रो ज्ञात करना है, आर यहाँ है, ए यहाँ पे बट्टे में है, सामने जाएगा गुणे में हो जाएगा, है ना, और एल गुणे में है, सामने जाएगा बट्टे में हो जाएगा। ये इसका सूत्र हो गया रो का। अब इसका यदि मात्रक पूछे तो आर का हम जानते हो ओम, क्षेत्रफल का मीटर, इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई मीटर में मापी जाती, मीटर को मीटर से काटा, ओम मीटर, ओम है मीटर। तो हमने पढ़ा कि भाई प्रतिरोध तार की लंबाई पे निर्भर करेगा, उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। तार की लंबाई के प्रतिरोध समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर समानुपाती एल बटा ए हो जाएगा। समानुपाती का निशान हटेगा तो रो बटा एल बटा ए हो जाएगा। अब रो यहाँ पे नया प्रतिरोध, नया नियतांक आ गया जिससे प्रतिरोधकता कहेंगे। आर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, तो इसका सूत्र निकाला आर ए बटा एल, और मात्रक निकाला ओम मीटर, ओम मीटर। इस प्रकार हमने ओम के नियम और उसमें प्रयुक्त राशियां जैसे कि आर, आई, ए, एल, प्रतिरोधकता, रो, इनके बारे में आज की क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में उम्मीद करूंगा कि 1-2 क्लास में इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार जो आपकी आई है, नए जो आपकी संजीव या डैश वर्ग जारी हुई है, उसमें 22 क्वेश्चन कर दिए पैटर्न के अनुसार। पहले 23 थे और 22 में 21 नंबर है वो आपके इस विद्युत धारा पाठ से आ रहा है। प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन पाठ का जो 23वां क्वेश्चन वो अब नहीं आ रहा है। नए सिलेबस में जो 21वां क्वेश्चन है इस पाठ से आ रहा है। तो आप सभी इस पाठ पे गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और पहले पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आगे यदि परिवार बढ़ेगा तो हमें भी जोश आएगा, इससे भी बेहतर कार्य करने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद।